एक दिन चिंटू दौड़ता हुआ सर के पास पहुंचा और पूछने लगा, सर क्या ट्रिग्नोमेट्री सच में मुश्किल है? तो सर बोलते हैं, नहीं बेटा, आओ समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री क्या है। आइए करते हैं स्टार्ट हमारी वीडियो को, जो होने वाली है एक मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट का ही नहीं बल्कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जानते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप को जानते हैं, किस किस के बीच की साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और इसके लिए जो ट्रायंगल यूज़ होता है वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें एंगल सी की, तो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और उसको डिनोट करेंगे पी लेटर से। सेम ऐसे ही एंगल सी के एडजेसेंट जो साइड होगी उसको बोलेंगे बेस और डिनोट करने के लिए कैपिटल बी। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज और उसको डिनोट करेंगे हम एच से। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले साइन की। अगर हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे? अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और अगर टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। बात करें कोसेक की तो वो होता है रेसिप्रोकल किसका? साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा को। तो कोसेक थीटा कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट साइड। सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो अगर हम कोस थीटा के रेशियोज का रेसिप्रोकल कर दें तो हम सीकेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो जब हम टेन थीटा के रेशियोज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम कोट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अब जानते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो कुछ एंगल फिक्स हैं जिनके लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 0 डिग्री के लिए साइन थीटा हो गया 0, कोस थीटा हो गया 1, ऐसे ही टेन थीटा हो गया 0, कोसेक थीटा नॉट डिफाइन, सीकेंट थीटा 1 और कोट थीटा नॉट डिफाइन। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है बेटा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, कोस थीटा की √3/2, टेन थीटा 1 अपॉन में √3, कोसेक थीटा 2, सीकेंट थीटा 2 अपॉन √3, कोट थीटा √3। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन थीटा हो गया 1 अपॉन √2, कोस थीटा हो गया 1 अपॉन √2, टेन थीटा हो गया 1, कोसेक थीटा √2, सीकेंट थीटा √2, कोट थीटा 1। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन थीटा हो जाता है √3/2, कोस थीटा हो गया 1/2, टेन थीटा √3, कोसेक थीटा 2 अपॉन √3, सीकेंट थीटा 2 और कोट थीटा 1 अपॉन √3। थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1, कोस थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइन, कोसेक थीटा की वैल्यू 1, सीकेंट थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइन और कोट थीटा की वैल्यू 0। तो ये कुछ वैल्यूज थी कुछ फिक्स एंगल के लिए। तो अब बात करते हैं
डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज है। लैडर ऑन वॉल, एक लैडर दीवार से लगी है, तो बेटा ये हो गई लैडर और ये हो गई हमारी वॉल। तो देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए इसकी अपोजिट साइड जो हो गई वो हो गई परपेंडिकुलर, यानी कि वॉल क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और इस एंगल की एडजेसेंट साइड, एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड जो है वो हो जाएगी बेस, जो कि है ग्राउंड। और जो लैडर होगी वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम लैडर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वॉल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें एक एंगल गिवन होना चाहिए और एक कोई भी साइड गिवन हो, तो हम उसी के बेसिस पे हम अदर साइड या एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, चिंटू को तो समझ में आया कि लैडर, वॉल और ग्राउंड से ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होती है। अब देखते हैं एक और नया एग्जाम्पल। बेटा ये एग्जाम्पल भी आपको डेली लाइफ में काफ़ी देखने को मिला है, रैम्प फॉर व्हील चेयर। ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो रैंप बनाई जाती है वो भी जो है ट्रिग्नोमेट्री बेस ही होती है, जहाँ पे अगर कोई एंगल थीटा है उसके अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जो साइड होगी, जो ग्राउंड लेवल होगा, वो हो जाएगा बेस, और जो रैंप होगा, रैंप हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ऐसे देखो, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है सही एंगल निकालने में, रैंप की हाइट और लेंथ डिज़ाइन करने में, या फिर सेफ और इजी मूवमेंट इंश्योर करने में। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हाइट जो है वो है 0.9 मीटर और बेस है 3 मीटर, तो अब हम अगर थीटा निकालें तो थीटा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 16.7 डिग्री। तो अब है ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़ा एक और एग्जाम्पल, ड्रोन फ्लाइंग। अगर कोई ड्रोन या कोई एयरक्राफ्ट ऊपर हवा में उड़ रहा है और हमें एंगल पता है और डिस्टेंस पता है, तो हम ड्रोन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़ा हुआ है, सनलाइट एंड शैडो। चिंटू देखता है कि एक पेड़ है जिसकी शैडो बनी हुई है, तो चिंटू को पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो क्या चिंटू पेड़ की हाइट फाइंड आउट कर सकता है? यस, क्योंकि हमें एक साइड गिवन है और हमें एक एंगल भी पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा, अगर चिंटू के साथ साथ आपको भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, पंकज सर मैथ्स, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू ऑल।